सर्पों की माता है सुरसा। और जैसे हनुमान जी को देखा कहने लगी, ओ इतना बढ़िया भोजन, आज सूरन मुहि दीन आहारा, आज सूरन मुहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काज करि फिर मैं आवहूँ, राम काज कर फिर मैं आऊँ, सीता के सुधि प्रभु ही सुनाऊँ, सीता के सुधि प्रभु ही सुनाऊँ, तब तब बदन पैठी हूँ आई, तब तब बदन बैठी हूँ आई, अरे सत्य कहूँ मुहि जान दे माई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। हनुमान जी से सुरसा ने कहा, बढ़िया भोजन देवताओं ने दिया, चकाचक भोग लगाऊंगी। हनुमान जी ने कहा, बताओ, राम जी आए देवताओं के काम के लिए, हम आए राम जी के काम के लिए, और इन्होंने हमें ही परोस दिया सामने। कोई बात नहीं माँ, मैं राम जी का काम करने आया हूँ, पहले राम की खबर मैया को दे दूं, मैया की सुधि राम जी को दे दूं, मैं स्वयं तुम्हारे मुख में आकर बैठ जाऊंगा, मुझे खा लेना। सुरसा ने कहा, बानर की बात का भरोसा करूं और जाने दूं असंभव, कवने हूँ जतन दे नहीं जाना, कवने हूँ जतन दे नहीं जाना, रससी न मोहि कहेउ हनुमाना, यशस्वी न मोहि कहेउ हनुमाना, सोरह जोजन मुख तेहि ठयउ, सोरह जोजन मुख तेहि ठयउ, तुरत पवन सुत भक्ति सभयउ, तुरत पवन सुत भक्ति सभयउ। हनुमान जी ने कहा, नहीं जाने देती हो तो खा सकती हो, मैया तो खा लो। सुरसा ने मुख खोला, 16 योजन का, हनुमान जी 32 योजन के हो गए। 32 योजन का मुख खोला, हनुमान जी 64 योजन के। अब खेल शुरू हुआ। अरे जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, शत योजन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, पवन सुत लीन्हा, बदन पैठी मुनि बाहिर आवा, पुनि बाहिर आवा, मांगा विधाता ही सिरुनावा, मांगा विधाता ही सिरुनावा, मांगा विधाता ही सिरुनावा। सुरसा ने मुख खोला, अंत में 100 योजन का, समुद्र की गति बाधित हो गई। 100 योजन का मुंह यानी 1200 किलोमीटर का मुंह। अब हनुमान जी सोचने लगे, का करें, 2400 के होए कि का करें। अगर मैं 2400 का हो जाऊं तो क्या इसका है, मैं 200 योजन का होऊंगा तो ये 400 की नहीं होगी, मैं 400 का होऊंगा तो ये 800 की नहीं होगी, और यही खेला चलता रहा तो राम जी का कमवा कब होगा। हनुमान जी ने विचारा, बड़े बनने में काम नहीं बन रहा है, छोटे बन जाओ। हम भी इस बात को ध्यान में रखें, हमारे लक्ष्य में अगर कोई बड़ा बन के रोड़ा डाल रहा है तो झगड़ने में टाइम ना खराब करिए, छोटके बनिए, किनारे से निकल जाइए, काम करिए, लक्ष्य पर ध्यान रखिए। हनुमान जी ने अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, छोटे से हनुमान जी भय, सुरसा के मुख के भीतर गए, लीवर किडनी सब चेक करके हनुमान जी बाहर। अब हनुमान जी बाहर, सुरसा के लिए बाहर आ गए, बोला सब देख के आए हैं, सब एक आग अंग डैमेज हुआ है, नॉनवेज खा के तुम्हारा, बाकी सब बढ़िया है। हनुमान जी महाराज बाहर आ गए हैं और सुरसा का मुख बंद नहीं। किसी ने कहा, सुरसा ने मुख क्यों नहीं बंद किया? देखो भैया, इतना बड़ा मुंह तो हमारा आपका बंद नहीं होता 24 घंटा, सुरसा का 1200 किलोमीटर का है, टाइम लगेगा कि नहीं? जब तक मुंह बंद करती हनुमान जी बाहर। हनुमान जी महाराज ने कहा, माँ अब तो तेरी पेट से आया हूँ, तेरे बालक जैसा हूँ, अब तो मुझे जाने दे। सुरसा ने कहा, राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान,
हे हनुमान जी महाराज, आप बल बुद्धि विद्या के निधान हैं, आप राम कार्य को अवश्य करेंगे, मेरा आशीष है। हनुमान जी आगे बढ़े, सिंहिका का संगार करके लंका में पहुंचे। द्वार पर लंका की चौकीदार बैठी है, मेन गेट पे लंकिनी। जैसे ही हनुमान जी महाराज मसक समान रूप कपिधरी, मसक का अर्थ मैं बार बार कहती हूँ, मच्छर या मक्खी बन के हनुमान जी नहीं गए। मसक आकृति का नाम है, जो बिल्ली के बच्चे की आकृति होती है, उतने छोटे बन के गए हैं हनुमान जी, उसी स्वरूप में छोटे बन के। जैसे भीतर गए, लंकनी ने जाने नहीं मरम सट मोरा, मोरा हार जहां लगी चोरा। अरे सट मूर्ख, मेरे बारे में नहीं जानता। हनुमान जी ने कहा कहा नहीं जानते? बोला लंका में घुसने वाले चोरों को ही मैं खाती हूँ। हनुमान जी ने कहा तब तो रावण मर गया होगा। मतलब अरे रावण से बड़ा चोर कौन, जो मेरी मैया को चोरी करके लाया, तू मुझे चोर कहती है? हनुमान जी ने एक मुष्टिका बनाई और खींच के लगाया। बचपन में जितने लोग गुलाटी मारे होंगे, बस वही ढमुलिया गुलाटी मारते, वो गई लंकनी दूर खून की उल्टी करते। और धन्य बात तो ये देखो कि गुलाटी मारते मारते जैसे आगे पहुंची, जाके सत्संग की चर्चा करने लगी। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाए गंग, तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। हनुमान जी ने कहा हमने तो सत्संग शुरू ही नहीं किया, खाली प्रसादी दी है। बोला उसी प्रसादी का ही तो ये परिणाम है। हनुमान जी ने कहा पहले बोल देती तो क्यों मुक्का मारता? बोला मुक्का नहीं मारते तो बुद्धियों नहीं खुलने वाली थी। मुक्का पड़ा तब होश आया, विकली होश तय कपि के मारे, तब जाने से निश्चर। लंका वाले ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं, अब हम जान गए। जाइए, नेशनल परमिट बना के दिया हनुमान जी को, जहां मन हो लंका में वहां जाइए, कोई रोकने वाला नहीं। हनुमान जी घूमते घूमते जब खोजते खोजते आगे पहुंचे, विभीषण जी का ग्रह दिखाई दिया। विभीषण जी का भवन देखकर हर्षित हुए। भवन एक पुनि दीख सुहावा। देखो भैया, भगत का घर ही बता देता है कि इसके भीतर भगत रहता है, और विषयी का घर बता देता है कि इसके भीतर विषयी रहता है। भक्त के घर के द्वार से ही चीजें शुरू हो जाती हैं, सुस्वागतम से शुरू होती हैं, और ड्राइंग रूम तक आपको वही नजारा दिखेगा। कहीं भगवान है, कहीं भगवान की छवि है, कहीं प्रतिमाएं हैं, दर्शन हो जाता है। और कोनो दुनिया का आदमी हो तो इतना बड़ा बोर्ड लगाता है, सावधान भीतर खतरनाक जानवर रहते हैं। कौन रहता है? डायनासोर है कि का है, भगवान जाने। हनुमान जी महाराज ने जैसे सुना, विभीषण जी ने राम राम कहा है, इधर से हनुमान जी ने भी राम राम कहा। वार्ता शुरू हुई। हनुमान जी ने कहा आप कैसे रहते हैं लंका में, राक्षसों के बीच भजन कैसे होता है? विभीषण जी ने कहा जैसे 32 दांतों के बीच में जीव। विभीषण जी दुख से कह रहे हैं, पर हनुमान जी ने पूरी परिभाषा बदल दी। विभीषण जी, जीभ आती नहीं है, जन्म से रहती है, दांत आते हैं, और इस सृष्टि का विधान है, जो आता है वही जाता है। ये जितने दांत खड़े ही सब गिरेंगे, आप चिंता मत करिएगा, बस आप स्थिर अपना भजन बनाए रखना। विदा ली है, अशोक वाटिका में पहुंचे और अशोक के वृक्ष पर बैठे। रावण आया, बहु प्रकार से भय दिखाने लगा। राक्षसियों से कहा कि भय दिखाओ। राक्षसियां भय दिखाने लगी। इतने में त्रिजटा जी आई, बोली इधर आओ, इधर इधर आओ। डराना धमकाना बंद करो, पहले जो मैं कह रही हूँ सुनो। आज मैंने एक सपना देखा, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। मैंने आज सपना देखा है कि एक बंदर आया है और लंका को जला दिया है और राक्षसों को मार दिया है। इतना नहीं, रावण नग्न अवस्था में मुंडित सिर लिए गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। ये सपना कुछ शुभ नहीं है। 4 दिन के भीतर सत्य होगा। होई है सत्य गए दिन 4, सत्य हो जाएगा। अब हनुमान जी ऊपर बैठे सोच रहे हैं, हम तो ऐसा कुछ प्लान करके नहीं आए कि लंका वंका भी फूंकनी है। ये अचानक कैसे प्रभु प्रेरणा कर रहे हैं? जो हो राम इच्छा।
हनुमान जी महाराज विचार कर रहे, मैया अग्नि मांगने लगी तो हनुमान जी ने मुद्रिका गिराई। मुद्रिका पाते ही मैया कहती हैं, ये मुद्रिका लाने वाला कौन है, सामने आओ। हनुमान जी ने राम कथा गाई। मैया ने कहा, इतनी सुंदर कथा सुनाने वाला कौन है भैया, मेरे निकट तो आओ। हनुमान जी सामने आए, कहते हैं माई कथा तो सुंदर है पर कथा बांचने वाला एक बंदर है। सन्मुख आई, मैया ने मुख फेर लिया। हनुमान जी ने कहा, माँ राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं करुणा निधान प्रभु की सौगंध लेकर कहता हूँ, मैं राम जी का दूत हूँ। करुणा निधान शब्द सुना माँ को लगा ये प्रभु का निकट का ही कोई है। माँ ने जब बातें शुरू की, पुत्र की तरह माँ ने अपने अंक में हनुमान जी को गोद में बिठाया। चर्चाएं हुई, प्रभु का संदेशा दिया। बातों बातों में हनुमान जी ने कहा, माई वो तो भगवान ने हमें आज्ञा नहीं दी है, वरना इसी समय आपको लेकर मैं चलता अपने साथ। मैया ने कहा, बताओ, इनको हम लेके बैठे हैं और ये हमें ले जाने की बात कर रहे हैं। इतने छोटे से हैं, हमारी गोदी में, ये हमसे कह रहे हम आपको ले जाते। माँ ने कहा, सब इतने ही बड़े हैं आपके राम जी की सेना में, काठ तो बड़े भी हैं। बोला माँ ये तो छोटका वाला है, नकली असली दिखाऊं। असली स्वरूप दिखाना शुरू किया। माँ ने कहा, जल्दी नीचे आइए, इसके पहले कोई देख ले। वर दिया है अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुणों की खान हो जाओ। राघव जी खूब कृपा करें हनुमान जी आप पर। हनुमान जी मगन भये, कहा माँ मुझे भूख लगी है। मैया से आज्ञा लेकर हनुमान जी अब पहुंचे हैं अशोक वाटिका में फल खाने के लिए। अब हनुमान जी सोचे, हम कोई लंका के वीवीआईपी मेहमान तो है नहीं कि बाजे गाजे के साथ रावण के सामने मिलाने ले जाएं। उत्पात करेंगे तो भेंट होगी। अब हनुमान जी महाराज, अरे चलियो नाई सिर बैठे बागा, फल खाए सितरु तोरे लागा, रहे तहाँ बहु भट रखवारे, अरे कछु मारे सी कछु जाए पुकारे, नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी, खाए सी फल अरु बिटप उपारी, रक्षक मरद मरद महिडारे, सुनि रावण पठए भटनाना, अरे तिनहि देखि गरजौ हनुमाना, सब रजनी चर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधमारे, कछु अधमारे। हनुमान जी वाटिका में पहुंचे, फल खाने लगे, पेड़ तोड़ने लगे। रखवालों ने कहा, वानर तुम्हें पता नहीं है ये किसकी अशोक वाटिका है, जानते नहीं हो क्या इसके विषय में? हनुमान जी महाराज ने कहा कि हम तो सब जानते हैं, तुम हमें नहीं जानते हो। श्री हनुमान जी महाराज जैसे रक्षक आने लगे हनुमान जी के पास, हनुमान जी ने अब ज्यादा कुछ करना थोड़ी नहीं था, एक को इधर पकड़ा, एक को इधर पकड़ा, दोनों को मजीरा जैसे बजा के खत्म। हनुमान जी महाराज जैसे जैसे राक्षसों का मर्दन करने लगे, राक्षस रोते चिल्लाते रावण के पास गए, महाराज महाराज
बहुत बड़ा बंदर आया है। नाथ एक आवा कपि भारी, देहि अशोक वाटिका उजारी। महाराज एक बहुत बड़ा बंदर आया है। बोला पूरी अशोक वाटिका उजाड़ के रख दी है। अच्छा और क्या महाराज? खाए से फल अरु विटप उपारे, फल खा रहा है, पेड़ उखाड़ रहा है। बोला तुम क्या कर रहे थे? अरे महाराज रक्षक मर्दी मर्दी उसके पास जाओ तो धूल जैसे 2 मिनट में झाड़ देता है मार पीट के। कौन जाएगा उसके पास? महाराज बहुत बड़ा बंदर है, हम बता रहे हैं। सुनी रावण पठये भटनाना, रावण ने कहा और सेना लेके जाओ। और पहुंचे हनुमान जी महाराज, तिनहि देखी गरजेऊ हनुमान। गर्जना भर की इस वाले टीम में 2 समूह आए थे। एक आगे आगे थे और कुछ डरपोकने थे। वो डरपोक सारे पीछे थे। उन्होंने आपस में कहा देखो इनको आगे जाने दो, अगर ये लड़के हराने लगे तो हम भी जाकर लड़ेंगे, और अगर ये पिट गए तो हम यहीं से लौट जाएंगे। सुनी रावण पठये भटनाना, तिनहि देखी गरजेऊ हनुमाना। सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधमारे। ये जितने बचे थे जब देखा कि आगे वाले तो समाप्त, हनुमान जी ने अब इनको पकड़ा, पीटना शुरू किया। अब जैसे पीट पीट के अभी आखिरी पंच देना ही था, तब तक चिल्लाया हम आखिरी हैं। बोला मतलब? बोला लास्ट मतलब? बोला हम मर गए तो रमणवा को कौन बताएगा आपके बारे में? बोला वैसे बताओगे जैसे महसूस किया। बोला फीलिंग के साथ छोड़ भर दो, अब मत मानना। ये फिर पहुंचे। महाराज बहुत खतरनाक बंदर है महाराज, हमारे बस की नहीं है, जितनी सेना गई थी सबको मार दिया। अब इतना सुनने के बाद पुनि पठयो ते ही अक्षय कुमारा, चला संघ ले सुभट अपारा। अक्षय कुमार को भेजा, सुभटों की सेना लेकर अक्षय गया। अब जैसे अक्षय पहुंचा, हनुमान जी ने एक राक्षस को लेकर ऐसे हनुमान जी बैठे थे। बोला ये कौन आ रहा है? कौन है ये? बोला मारो नहीं, हम बता रहे हैं ये रावण का छोटका वाला बेटा अक्षय। बोला अच्छा ये अक्षय कुमार है, इसी के कारण अंगद जी नहीं आए हैं, तो आप रास्ते साफ कर देंगे आज। तुरंत जैसे अक्षय आया, श्री हनुमान जी महाराज ने तुरंत एक विशाल वृक्ष उखाड़ा, अक्षय के रथ पे मारा और रथ के साथ अक्षय का क्षय हो गया। जितने राक्षस आए थे ये फिर भागे रिटर्न रावण के पास। महाराज मर गया, मर गया महाराज, मर गया। रावण ने कहा हमको पता था बानर मर जाएगा। बोला बानर नहीं मरा, तो हर लड़का मर गया, अक्षय खत्म। बोला रावण का बेटा समाप्त, अक्षय की मृत्यु। इतना सुनने के बाद अब इंद्रजीत चला, रास्ते भर पूछते गया ये बताओ कैसे कैसे मारता है। बोला एक तरीका हो तो बता दें, हर बार स्टाइल बदल जाता है तो क्या बताएं? मतलब? बोला हाथ से कभी मारता है, हाथ से बच जाओ तो पैर से मारता है। अरे पैर से भी छोड़ो, हाथ भी छोड़ो। बोला सब पकड़ लो, 2 पैर 2 हाथ सब पकड़ लो। फिर कैसे? बोला अरे महाराज होशियार मत बनिए, हाथ पैर पकड़ लोगे तो मुंह से काट देता है, तो मूर्ख हो तुम, पीछे से वार करो। अरे महाराज आपको क्या लगता है आप ही होशियार है? हम नहीं हैं। अरे आगे वालों की तो डेड बॉडी सामने है, जो पिछवा से लड़ने गए उनकी तो डेड बॉडी भी वापस नहीं आई है। सब ऊपर सैटेलाइट बने घूम रहे हैं, ऐसा फेंका है ऊपर पूंछ में लपेट के कि अभी तक नीचे नहीं गिरे। हमें तो लग रहा है चंद्रयान 3 के पीछे चले गए, एक नहीं आए महाराज। अच्छा अक्षय को कैसे मारा? बोला एक पेड़ उखाड़ के पटक दिया, अक्षय चट से मारा। अच्छा ऐसी बात है, पूरी ट्रिक सुनते आया। हनुमान जी ने जैसे पेड़ उखाड़ कर रथ पर मारा, पहले से पता था, सावधान था, गायब होके आकाश में छिप गया। और इधर ये आकाश में छुपा, उसके साथ वाले जो आए थे ये बेचारे फंस गए। अब हनुमान जी ने इनको पकड़ा। बोला अच्छा तुम हमको मारने? बोला मारने नहीं, हम तो साथ में बस ऐसे घूमने फिरने चले आए थे, सोचे बगीचा देख लेंगे। बोला हमें सब पता है। श्री हनुमान जी महाराज ने अब पकड़ा और बोला कि एक काम करो। बोला का? बोला जो कहेंगे बोलोगे। बोला कोई भी भाषा बोलेंगे, जो नहीं आती वही बोलेंगे, आप बस आदेश करो, मारना नहीं। हनुमान जी ने कहा तो राम राम करो।
अब ये कहे महाराज राम राम करेंगे तो मेघनाथवा मार देगा। बोला तुम ना करो, हम अब ही रगड़ के तुमको मार दें। ये राम राम करना शुरू भय। अब मेघनाथ कह रहा दुष्टों, दुश्मन का नाम गाते हो, शर्म नहीं आती? बोला नहीं गाएंगे तो ऐसा पटकेगा, आपको क्या पता है, एक बार पटकाए हैं आप? कब से मार रहा है, आप तो छिप गए हैं जाके। महाराज रक्षा करो। इंद्रजीत आगे आया, सामने आया और इंद्रजीत ने समक्ष आकर कहा। जैसे ही हनुमान जी की ओर देखा, हनुमान जी के ऊपर उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। ब्रह्मास्त्र छोड़ा है इंद्रजीत ने और हनुमान जी महाराज विचार करने लगे, अगर मैंने इसको नहीं स्वीकार किया तो इसकी महिमा घटेगी। श्री हनुमान जी महाराज ने यह विचार करके जैसे देखा ब्रह्मास्त्र निकट आया, हनुमान जी ने आंख बंद कर लिया और मूर्छित होने का श्री हनुमान जी महाराज ने स्वांग रचा। और गिरते गिरते भी हनुमान जी जब आंख बंद करके गिरने लगे तो कहाँ गिरे, जिधर 20 राक्षस बैठ के खुशी मना रहे थे कि बानर पकड़ा गया, उन्हीं के ऊपर आ गिरे जाके। पर त्योबार कटक संघार, जैसे निशाचरों का वध हुआ। अब हनुमान जी तो मूर्छित होकर गिरे हैं। मेघनाथ ने कहा जाओ पकड़ लो, डरने की जरूरत नहीं है। बोला हाँ कहना आसान है, हाथ खुले, पाँव खुले, मुंह खुला, पूंछ खुली, हम पकड़ लें। उसी बीच हमको ये दबा लिया तो हम क्या करेंगे? बोला इसको बांधिए पहले। उसने फिर नागपाश से बांधा और नागपाश से बांध करके अब कहा कि ले चलो। अब ये लेके राक्षस जाने लगे, ये राक्षस लेकर जाने लगे। अब हनुमान जी कौन सा सही सही के मूर्छित हैं, आंख ही तो बंद की थी, आधे रास्ते में ही आंख खोल दी। ये राक्षसों की ओर जैसे देखा, ये बेचारे बिना कहे कीर्तन करने लगे, नहीं करेंगे तो अभी बानर फिर मारेगा। सीधा फिर पहुंचे रावण के दरबार में। रावण के समक्ष गए, रावण अपनी गद्दी पर बैठा था। हनुमान जी के नेत्रों की आप शक्ति देखो। हनुमान जी ने बाईं ओर से आंख घुमाई और देखते देखते जैसे दाईं ओर लाए, जितनों पे निगाह पड़ती हुई ऑटोमेटिक अपनी कुर्सी छोड़ छोड़ के खड़े होते गए। रावणवा भी खड़ा हो गया, रावण भी खड़ा है और बाकी उसके दुष्टों, शत्रु के सम्मान में खड़े हो। इनने कहा महाराज हम उसके लिए नहीं, हम तो आपको देख के खड़े हुए, आप भी तो खड़े हैं। इसको बड़ी झेप लगी, अरे हम खड़े हो गए। बैठा, वार्ता शुरू हुई। हनुमान जी ने बहुत समझाया प्रारंभ में। बोला बानर होके गुरु बन रहे हो हमारे, जानते हो हमारे बारे में हम कौन हैं? बोला हम जानते हैं, तुम बाली से कितना बढ़िया लड़ाई किए थे ना, कांख में तुम्हें दबाया था। और रावण ने कहा इसको तो सब भीतर की बात भी पता है। रावण ने कहा दंड दो इसको, मृत्यु दंड। विभीषण जी ने आकर कहा नहीं नहीं, नीति विरोध न मारी दूता। नीति विरोध करती है वानर, दूत का वध नहीं होना चाहिए, कोई और दंड दीजिए। हाँ दंड कछु करिए गोसाई। अब रावण क्या दंड दे? हनुमान जी ने काम किया। हनुमान जी अपनी पूंछ पकड़े, अपने कलेजे से लगा लें, माथे से लगाएं, उसको आंखों से लगाएं, अपने हृदय से लगाएं। जैसे रावण देखने लगे, फिर हनुमान जी वही प्रक्रिया दोहराएं। अब रावण को लगा अच्छा कपि के ममता पूंछ पर, तो इसकी पूंछ में ही आग लगा दो। अब पूंछ में आग लगाना है। अब पूरे लंका नगरी से चंदा इकट्ठा होना शुरू हुआ। कोई तेल ला रहा है, कोई कपड़ा ला रहा है, कोई घी ला रहा है और ला भर नहीं रहे। हनुमान जी को दिखा रहे हैं 5 मीटर कपड़ा हमारे घरे से चौराहे के बगल वाला, 10 लीटर तेल तुम्हारी पूंछ में आग लगाने के लिए मैंने दिया है यहाँ से दूसरा घर। तीसरा आके अरे घी नहीं था तो तेल नहीं था तो मैं तो घी ही लेकर चले आया, भले सूखी सब्जी खा लूंगा पर तुम्हारी पूंछ फुकवाए बिना नहीं मानूंगा। वो तीसरा घर हमारा। हनुमान जी ने कहा तुम सब बस लोकेशन भली प्रकार देते जाओ, जितने घर से अग्निकांड के लिए चंदा निकला है सबके यहाँ प्रसादी जाएगा। आओ तो सही। हनुमान जी ने एक लीला करी। रहा नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ कीन्ह कपि खेला। लंका नगरी का स्टॉक खत्म हो गया भाई, न तेल बचा, न घी, न कपड़े। एक सेट जो चिपकाए थे बॉडी पे खाली वही बचा। हनुमान जी ने कहा ना अब तुम्हारे पास खाने की फुर्सत है ना बदलने की,
तो एक ही बार में जल जाए ता काहे कि अब तुम्हें सीधा कपड़ा नहीं शरीर बदलना है। जैसे पूंछ में आग लगी, हनुमान जी एक डारी से दूसरी, दूसरी से तीसरी विराट स्वरूप लेकर लंका को दू दू करके हनुमान जी ने राख कर दिया। जो लंका नगरी जलने लगी, जितने राक्षस हाय हाय करते भागने लगे। अब कहते हमें लग रहा था कोई साधारण बानर नहीं है, पूरी लंका जला के चूड़ामणि लेके हनुमान जी महाराज पहुंच गए राघव जी के। राघव जी के पास पहुंचे, राघव जी को सूचना मिली। राघव जी ने कहा क्या क्या किया? बोला कुछ नहीं किए। बोला हमने सोचा आप लंका, सुना है लंका जला के आए। बोला हमने कुछ नहीं किया। तो क्या क्या किया? सरकार हो गया लंका, हो गया लंका एक क्षण में, दुश्मन से लड़ा रण में। मैं पछाड़ आया, मैं झंडा गाड़ आया, मैं पछाड़ आया, झंडा गाड़ आया। हो गया लंका एक क्षण में, दुश्मन से लड़ा रण में। पछाड़ आया, मैं झंडा गाड़ आया, मैं पछाड़ आया, मैं झंडा गाड़ आया। जय जय श्री राम। ओ अक्षय ने रास्ता रोक लिया, फिर उसने मुझे पर वार किया। मुझे याद आ गया अपना बल, दुष्टों का फिर संहार किया। मैंने उसको फिर पकड़ा, धरती पर एक पटका। मैंने उसको फिर पकड़ा, धरती पर एक पटका। नशा उतार आया, मैं झंडा गाड़ आया, नशा उतार आया, मैं झंडा गाड़ आया। जय जय श्री राम। फिर मेघनाद ने बढ़ करके शस्त्रों से मुझे पर वार किया। सम्मान किया मैंने ब्रह्मा का, उसे तन पे मैंने संवार लिया। हो लाखों की बस्ती में रावण की बस्ती को, लाखों की बस्ती में रावण की बस्ती को। मैं उजाड़ आया, मैं झंडा गाड़ आया, मैं उजाड़ आया, मैं झंडा गाड़ आया।
कोशिश करिए, आज ही गाड़ना है। मैं पछाड़ आया मैं झंडा, जोर से पीछे तक, पंडाल के बहिरे वाले आप कथा में ही है, जोर से बोलिए। मैं पछाड़ आया मैं झंडा, दोनों हाथ ऊपर करके तब हमें समझ में आएगा। मैं पछाड़ आया मैं झंडा, हो गया लंका एक क्षण में दुश्मन से रण में। मैं पछाड़ आया मैं झंडा गाड़ आया, मैं पछाड़ आया मैं झंडा गाड़ आया। वो लाखों की बस्ती में रावण की बस्ती को मैं उजाड़ आया, मैं झंडा गाड़ आया, मैं उजाड़ आया, मैं झंडा गाड़ आया। मैं झंडा गाड़ आया, मैं झंडा गाड़ आया, मैं झंडा गाड़ आया, मैं झंडा गाड़ आया। मैं पछाड़ आया मैं झंडा, गाड़ आया। मैं झंडा। हाँ 24 वाली डिंडोरी की कथवा आप ही को तो करनी है, हम तो खाली जाएंगे आराम करेंगे, कौन चिंता हमें अपने गले की। अगली कथा, उसके बाद ये हमारे कृष्ण कुमार भैया आए हैं, इनकी वाली कथा, उसके आगे नरसिंहपुर की कथा, फिर छत्तीसगढ़ वाली, सब आप ही लोग को तो निपटानी है 20-20 का टोला बना के, है ना। हम तो खाली आदमी है फोकट। अरे जोर से बोल ले, जब हमें अपनी चिंता, हम गले की अपनी नहीं बचा के रख ले लुलू पुलू करके कि अरे हमारा गला सुंदर रहे। आपको कौन यहाँ पीड़ा हो जाएगी, बैठ जाएगा बैठ जाएगा, बढ़िया है, घर वालों में झगड़ा कम होगा, कम बोलेंगे वैसे नहीं होगा। जोर से कहिए, बोलिए सियावर रामचंद्र